हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि मैंने लिखा है सरल रेखा में गति यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर का हमने स्टार्टिंग किया था लास्ट लेक्चर में और उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बताए थे, जैसे क्या होता है गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, मोशन क्या होता है, ठीक है, यानी किसी वस्तु की गति की स्थिति क्या होती है, गति किसे कहते हैं और विराम की स्थिति क्या होगा। दूसरा चीज बताया था हमने गति के प्रकार क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किए थे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि दूरी क्या होता है, यानी सरल रेखा में गति में एक कॉन्सेप्ट आता है दूरी और विस्थापन, ये सब होते क्या हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट दूरी के बारे में। दूरी क्या होता है, दूरी वैसे तो टर्म बहुत छोटा ही है, लेकिन हमने देखा अक्सर बच्चों से अगर डिफिनीशन पूछा जाता है तो दूरी का डिफिनीशन, विस्थापन का डिफिनीशन बताते समय कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, दूरी और विस्थापन में डिफरेंशिएट करेंगे और उनका डिफिनीशन बताएंगे कि क्या डिफिनीशन होता है ना स्टूडेंट। देखिए दूरी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्टेंस, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए दूरी कहते किसे हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, यानी एक स्थान से, मान लीजिए आपके अपने घर से स्कूल यानी कॉलेज आना है तो अलग अलग रास्ते हैं कॉलेज आने के, यानी किसी को अपने घर से कॉलेज पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते से आएंगे वो, और अलग अलग रास्ते से आएंगे तो उनके द्वारा जो तय किया गया पथ होगा उस पथ की लंबाई भी तो अलग अलग मिलेगी, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को एक स्थान, ये मान लीजिए आपका सहजनवा है, मान लीजिए हम मान सकते हैं सहजनवा, और ये आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए गोरखपुर है। आपको सहजनवा से गोरखपुर जाना है तो आप अलग अलग रास्ते जा सकते हैं, या तो सहजनवा हाईवे से जाएंगे, ठीक है, हाईवे से जाते हैं ऐसे। दूसरा क्या होगा, आप दूसरा रास्ता कोई अपनाते हैं, भाई इस रास्ते आप जा सकते हैं। दूसरा किसी को कहीं और जाना है, कुछ काम करना है, वहां से काम करके फिर यहाँ पे आना है, यहाँ से काम करके फिर यहाँ पे पहुंचना है, तो ये दूसरा रास्ता हो गया। तो क्या पता हमने एक रूट ये मिला, दूसरा रूट ये मिला, तीसरा रूट ये मिला, ऐसे एक और रूट ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई आ रहा है, ठीक है, चौथा रूट मिल गया। यानी ये सहजनवा से अगर किसी को गोरखपुर जाना है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए वो क्या कर सकता है, अलग अलग रास्ते को चुन सकता है, और जिन अलग अलग रास्तों को वो चुनेगा उन सभी अलग अलग रास्तों की जो लंबाई होगी वो अलग अलग होगी। बात समझ में आ गया ना। यानी इसमें कहीं डायरेक्शन की बात हम नहीं किए हैं, कहीं दिशा की चर्चा नहीं किया है कि यहाँ से ऐसे ही जाना है। आपको अलग अलग रास्ते अपना करके उन अलग अलग रास्तों से अंतिम बिंदु तक पहुंचना, अंतिम स्थान तक जहां आपका लक्ष्य है। यानी जब क्या करते हैं हम, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान यानी जहां में पहुंचना रहता है, वहां जाने के लिए जब हम क्या अपने अनुसार जो रास्ता मन करे हम चूज करके जाते हैं, तो वहां जो तय किया गया पथ होगा उसकी लंबाई को ही हम क्या कहेंगे, कुल लंबाई को ही क्या कहेंगे, वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। तो दूरी का डिफिनेशन अगर हम लिखें क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा क्या किया गया, किसी वस्तु द्वारा, किसी ऐसे दूरी का डिफिनेशन मैं लिख रहा हूं, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु या स्थान भी ले सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक
क्या हुआ, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वस्तु को पहुंचने के लिए जिस पथ का वो प्रयोग करेगा, उस पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को आप ऐसे भी कह सकते हैं, कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं या चली गई दूरी कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, या सिंपली आप दूरी कहते हैं तो भी सही होता है, चली गई दूरी कहते हैं। आप डिफिनीशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए पथ की, ठीक है, तय किसी एक पथ की, हाँ, जो भी रास्ता अपनाता है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। बात समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देखिए दूरी की बात अगर किया जाए, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा, दूरी कैसी राशि होती है। क्या हमने कभी इसमें दिशा की चर्चा की है, दिशा की चर्चा नहीं की है, तो हम क्या बोलेंगे कि दूरी क्या होगी, एक अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना। अब अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होती है। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, क्या होगा, दूरी एक अदिश राशि हो गया। दूरी का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, दूरी एक तरह की लंबाई है और लंबाई का मात्रक क्या होगा, दूरी का क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तीसरा पॉइंट आप क्या बोलेंगे, देखिए दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और क्या होगा, जीरो शून्य यानी शून्य अथवा ऐसे दूरी सदैव धनात्मक होती, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हो गया। इसी के नीचे एक और पॉइंट, दूरी कभी क्या हो सकती है, जीरो या निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। दूरी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो या निगेटिव नहीं होता है। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं होगा। अगर वस्तु ने तय किया है पथ, तो उसका कुछ न कुछ लेंथ जरूर मिलेगा। ठीक, एक और पॉइंट हम बता देते हैं, दूरी की विमा क्या होगी, दूरी की विमा, किसी भी प्रकार की दूरी हो यानी लंबाई हो, उसकी विमा यल होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर हो गया है। अब आते हैं, हम बात करते हैं विस्थापन की। ठीक है, चलिए विस्थापन की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, अभी फिर हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना सॉरी, ये हो गया। अब बात करेंगे विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन की इंग्लिश क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्टूडेंट, अब विस्थापन की अगर चर्चा किया जाए, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, यानी यही सीधे सीधे जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। देखिए इस दूरी, इस रास्ते को छोड़िए, मान लीजिए रास्ता एक, इस रास्ते को छोड़ के कोई और रास्ता अपनाइए, किसी और रास्ते आइए दूसरे बिंदु तक, क्या होगा, आप देखोगे सबसे छोटा रास्ता यही है। जैसे आप नहीं बोलते शॉर्टकट मारे, ठीक है, तो ये क्या होगा, बिंदु ए व बी के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी वाला जो रास्ता होगा,
वो रास्ता क्या है? एक। ये रास्ता 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, 4 रास्ते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने के। तो इनके बीच का सबसे छोटा वाला रास्ता, सबसे न्यूनतम दूरी वाला रास्ता क्या है? रास्ता 1। और इससे छोटा रास्ता कोई नहीं हो सकता है। तो ये बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है? रास्ता 1 है। और इसी न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना? अतः हम कह सकते हैं किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को उन बिंदुओं के बीच विस्थापन कहते हैं, जिसकी दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ होती है। ठीक है? क्या बोलेंगे? किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है? विस्थापन कहते हैं। ठीक है? जिसकी दिशा, ठीक है, जिसकी दिशा क्या होगी? जिसकी दिशा एक बिंदु से, या कह सकते हैं पहले बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर होती है। ठीक है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर होती है। ठीक है ना? क्या बता दिया हमने? किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जिसकी दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर होती है। ठीक है? अब इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें देखा जाए क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात अगर करते हैं हम, तो क्या मिलेगा यहाँ से? यहीं से हम डिफरेंस भी दिखा देंगे स्टूडेंट। ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या होगा? जैसे हमने कहा दूरी अदिश राशि होती है, उस तरीके से हम विस्थापन को बोल सकते हैं। क्या होगा? विस्थापन क्या होती है स्टूडेंट? दिशा की चर्चा की गई है ना इसमें। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि होती है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। यहाँ नॉर्मली यही जान लीजिए कि सदिश राशि है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, और अदिश राशि है तो केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। बस इतना ही अभी बताएंगे सदिश और अदिश में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हमको पूरा विस्तार से पढ़ना है इनके बारे में। ठीक? अब अगला देखिए, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। ठीक है? दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ विस्थापन का भी मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। विस्थापन का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट? विस्थापन का मात्रक भी मीटर। क्यों? विस्थापन भी तो एक तरह की लंबाई ही है ना। दूरी हो या विस्थापन हो, मात्रक और बीमा क्या होगा? समान होगा। क्यों? दोनों एक प्रकार के लंबाई हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? देखिए, मात्रक मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट देख लिया जाए विस्थापन के संदर्भ में। अगला पॉइंट क्या बात करेंगे हम? अगला पॉइंट यही कहेंगे कि विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मान क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव या 0 हो सकता है। ठीक है? क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है ना? पॉजिटिव कब होगा? एक पॉइंट से, देखिए यहाँ से पॉइंट ए से अगर हम पॉइंट बी की तरफ विस्थापन दिखाते हैं इस तरफ से, तो ऐसे ए बी दिखाएंगे ना लेंथ, और इसके ऊपर एक तीर दिखा देते हैं। ठीक है ना? तीर का मतलब वेक्टर होता है, सदिश का कॉन्सेप्ट होता है। आगे हम एकदम एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से इसके बारे में। ठीक है ना स्टूडेंट? यहाँ पे अभी ये जानिए, तीर लगाने का मतलब ए से बी की तरफ हमने दिखाया इसको, तो ये हो गया ए से बी की तरफ। अगर इसका डायरेक्शन उल्टा हम कर दें तो क्या हो जाएगा? बी टू ए, ये होगा ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? डायरेक्शन अपोजिट तो मान निगेटिव।
किसका? विस्थापन का। बिंदु ए से बी की तरफ जाने पे अगर वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है तो बी से ए की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? निगेटिव मिलेगा। विस्थापन में अगर डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, दिशा चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं तो विस्थापन का मान ऋणात्मक यानी निगेटिव हो जाता है। ठीक, जीरो का भी कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे चलता है, वृत्तीय पथ पे चलता है, ठीक है, मान लीजिए बिंदु ए से चलाना शुरू किया, यम द्रव्यमान का कण, और यहाँ से चलते हुए क्या हुआ? चलते चलते आया, फिर बिंदु यम यहाँ पे ही ए पर ही पहुंच गया, जहां से चला वहीं पे पहुंचा, तो क्या उसका विस्थापन हुआ? अरे भाई जी, अगर आप जहां से चल रहे हैं, निकले हैं, फिर वहीं पे पहुंच जाए तो क्या आपका जगह परिवर्तित हुआ? आप विस्थापित हुए हैं? नहीं विस्थापित हुए हैं। आपको कोई विस्थापित नहीं किया है, तो क्या है? इस संदर्भ में हम कह सकते हैं यहाँ पे विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जिस बिंदु से चलता है पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाता है तो उस बिंदु का, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है ना स्टूडेंट? ठीक, तो पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? विस्थापन पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है और कब शून्य होता है, ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद देखिए, एक टर्म और मैं बता दे रहा हूँ कि विस्थापन की विमा क्या होगी। देखिए, विस्थापन की विमा की अगर बात किया जाए तो विस्थापन की विमा क्या होगा स्टूडेंट? विस्थापन की विमा बता सकते हैं आप? विस्थापन भी बच्चों एक तरह की लंबाई है ना। विस्थापन की विमा, विस्थापन देखिए किसी भी तरह की अगर वो लंबाई है तो उसका विमीय सूत्र क्या होगा? एल होगा। ठीक है ना? नो कंफ्यूजन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक चीज और जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। जब एक को बोल दिया न्यूनतम तो दूसरा जो बचा उससे हमेशा बड़ा ही मिलेगा ना। उससे बड़ा या बराबर मिल सकता है, छोटा तो हो नहीं सकता है। तो हम वही चीज लिखेंगे यहाँ पे कि जो दूरी का मान होता है वो हमेशा विस्थापन से बड़ा, ठीक है, विस्थापन से बड़ा या बराबर। केवल ये चिन्ह लगा है, इसका मतलब होगा दूरी क्या है? विस्थापन से ज्यादा है। ठीक है, और ऐसा नीचे लगा दिए एक और एरो, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट ये दूरी का जो मान है या तो विस्थापन के से बड़ा होगा या विस्थापन के बराबर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ से एक रेशियो आप निकाल लीजिए कि दूरी बटा विस्थापन, तो यहाँ से ये पॉइंट आपको दिख जाएगा क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो आज के लेक्चर में देखिए हमने दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, अगर दूरी और विस्थापन में अंतर की बात किया जाए तो एक तो आप अंतर डिफिनीशन से दे सकते हो, दूसरा अंतर क्या दे सकते हो? दूरी अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है। दूसरा क्या, और अगला क्या देते हैं? दूरी क्या सदैव पॉजिटिव होती है, कभी जीरो या निगेटिव नहीं होती है, जबकि विस्थापन क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकता है। ठीक है ना? ये तीनों हो सकता है। विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है। बट इफ वी टॉक अबाउट डिस्टेंस यानी दूरी के बारे में, तो ये हमेशा और हमेशा सदैव और सदैव क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है ना? तो ये हो गया। और एक पॉइंट और मिल जाएगा आपको कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने दूरी और विस्थापन के बारे में दिया है ना स्टूडेंट? ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स।